आम आदमी पार्टी। सर देखिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट एरोगेंस है आज जिस तरह से ये क्यों? जो आप ये क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल एब्सोल्यूट एरोगेंस है। आप बीजेपी के प्रवक्ता को देख लीजिए, वो कैसे खुलेआम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे हमने क्या किया 10 साल में। मैंने उनको क्वेश्चन किया, हम उन्होंने नहीं respond बताएंगे, नहीं उन्होंने तो किया। बता के कुछ भी नहीं है बताने के लिए। जो इनको काम की राजनीति पे लेके आता आज पूरे देश के सामने आगे कि क्यों अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला इन्होंने, यही वजह थी कि अपने ये मुद्दे ला हर चीज में अरविंद केजरीवाल की जेल में आते हो। यही वजह थी आज की इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इनको एक्सपोज करता था इन मुद्दों पर। अरविंद केजरीवाल इनके सामने काम की बात लेके आता था। अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो और आप भी बताओ आपने क्या काम किया। आज ये खुलेआम घूम रहे हैं, नहीं बताएंगे हम क्या काम किया हमने 10 साल में, क्योंकि बताने कुछ है ही नहीं। आज जनता इनसे सवाल पूछ रही है। नॉर्थ इंडिया में सर सारी ट्रेन्स ब्लॉक्ड हैं। आज किसान मंडियों के बाहर बैठा है। इतने बड़े इशू हैं हमारे देश में, लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं है, ये जवाब देने को तैयार नहीं है। इतनी एरोगेंस। देश इनसे पूछ रहा है कि आज 12.5 से ज्यादा ट्रेन रद्द पड़ी है। ट्रेनों के अंदर लोग जो है बैठे हैं 12-12, 13-13 घंटे इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं जवाब दे रहे इस बात पे। आज किसान जो है वो मंडियों के बाहर रुल रहा है सर। कनक सड़कों पे भीग रही है। ये नहीं जवाब दे रहे, गलत में पहुंच नहीं गया जवाब दे रहे आज। लेकिन ये केवल और केवल मिसगाइड कर रहे हैं सर। आज देश की जनता, आज देश की जनता इनसे सवाल कर रही है कि आपने क्या किया, आप बताओ। आपके पास क्या विजन है ये बताओ। 10 साल आप सत्ता में थे, चुनाव में जा रहे हैं, हमें वोट करना है, हमें बताओ हम क्या। पॉइंट टेकन। अबे कुमार एक सेकंड ना, होल्ड ऑन। नहीं रिजवी अभी नहीं। अबे जी बोलिए, एंडिंग कमेंट्स। अबे जी बोलिए। जी देखिए, ऐसा है कि अगर हम जिस इश्यू पर आज डिबेट कर रहे हैं और जिस रिपोर्ट के बारे में, तो देखिए ऐसा है कि बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी पूरा अधिकार है, या वो भी अपने सुविधा के अपनी ऐसा लाने के लिए फ्री है। हर पार्टी ऐसा कर रही है। अगर आप देखिए, अगर आप महाराष्ट्र में जाकर के देखिए कैसे ट्रीट किया जा रहा है कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा गया है ईडी अलायंस के द्वारा। और अगर हम बीजेपी की ही बात करें, तो बीजेपी राजस्थान में, गुजरात में, या जहां पर डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट होती है, वहां पर कितने मुसलमानों को टिकट देती है। नहीं, आप बोल रहे हैं कांग्रेस गुजरात में, अब तो आम आदमी पार्टी वहां भी कांग्रेस का वोट बैंक ले गई। बताता है नहीं, बिल्कुल अभी ले गई है, लेकिन अब से पहले की मैं बात कर रहा हूं। अभी से पहले की भी राजनीति में बात करनी पड़ेगी। केवल आज की राजनीति के अनुसार हम चले तो ऐसा हम लोग का ये नहीं होगा। ओके, पंकज शर्मा जी। बात है कि हर पार्टी अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार राजनीति करती है। पंकज जी, ऐश्वर्य, एक बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है। क्या दादा? 10 साल पहले जेठ का महीना था और कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी उस दिन। जिस दिन नरेंद्र भाई मोदी ने लोकतंत्र के जो परम पावन मंदिर की सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम किया था। आपके जहन में भी वो दृश्य अभी तक चस्पा होगा। अब 4 जून को जेठ का महीना है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होगी। जब अब वो एक दूसरे संसद भवन की सीढ़ियों से नरेंद्र भाई मोदी विदा लेंगे, उस संसद भवन की सीढ़ियों से जिसके छत पर शेर दहाड़। तो 10 वर्ष में ये फर्क पड़ा हमारे लोकतंत्र में कि हम उदारता से, समावेशिता से, भाईचारे से दहाड़ तक पहुंच गए। ये देश की जनता ने देखा है। और इस बार 2024 के चुनावों में इसी का नतीजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ओके, देखिए ऐश्वर्या जी, सबको लाइए। बोलिए मनोज जी। मैं कह रहा हूं कि पंकज जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई हम ओपिनियन पोल जो करते हैं उनके ऊपर तो संदेह अब होने लग रहा है। मुझे नहीं पर्सनली बता रहा, मैं बता रहा हूं कि पंकज जी बहुत कोशिश किया उन्होंने, आपकी अहम को ठेस पहुंचा दिया। नहीं, राजस्थान में उन्होंने जिता रहे थे कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ में जिता रहे थे और मध्य प्रदेश में भी जिता रहे थे। तो पंकज जी जब कांग्रेस को जिताते नहीं थक पाते हैं, तो यदि मेरे ओपिनियन पोल में बीजेपी जीत जा रही है तो पंकज जी शक करते हैं तो कोई बात नहीं है। पंकज जी को अपना प्रयास करना चाहिए और भारतीय कांग्रेस को जिताना चाहिए। हो सकता है उनके लोगों की ऐसी जरूरत है। देखिए यही एक सबसे बड़ी चीजें हैं। मैं स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने में लगी हुई है और उसमें सफल भी होती है। और यही कारण होता है कि जहां 2024 में 36 मुसलमान जीत कर आए थे, आज के डेट में यदि 2019 में 24 हो गए थे और धीरे धीरे पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की संख्या घटी। उसके लिए एक और सवाल नहीं दोषी है, उसके लिए कांग्रेस दोषी है कि जो
लोगों को टिकट देना बंद कर दिया मुसलमानों को। ये बीजेपी पे दोष लगा रहे एक हैं। और सवाल है कि क्या सेम धर्म वाला ही आपका नहीं, आपकी नुमाइंदगी क्या आपके धर्म का ही व्यक्ति कर सकता है? क्या मेरा ही नुमाइंदगी क्या मेरे धर्म का व्यक्ति कर सकता है? भाई बात ये जी नहीं है। प्लीज। बात ये है कि इतनी बड़ी आबादी है जिस पर पूरी सियासत हो रही है। आप देखिए शुरू से लेकर के अब तक और आखिरी तक शायद इसे पर हो, लेकिन जब नुमाइंदगी की बात आती है तो उनको पीछे रख दिया जाता है। आप मुरादाबाद से यही समाजवादी पार्टी जो है वहां पे एसटी हसन थे और आज किसको वहां टिकट दे दिया गया? क्यों दे दिया गया? जबकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। भाई जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां भी नहीं दोगे, जहां कम है वहां भी नहीं दोगे। तो ये एक तो शिकायत तो है। ना भदौरिया जी? देखिए महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, लेकिन वहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं आया, इसलिए कि कहीं ऐसा ताला जी, ताला साहब 30 सेकंड्स, ताला साहब समझता हूं 30 सेकंड्स, ताला साहब and then गौरव बैलेंस तो भारद्वाज। बनाना पड़ेगा। ओके, पॉइंट टेकन, ताला जी। नहीं, अभी टाइम नहीं है। ताला जी, बीजेपी को भी देना पड़ेगा। ताला साहब बोलिए 30 जी, सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी के जो परम मित्र थे अब्बास, वो बहुत दुखी होंगे जब मोदी जी ये कहते हैं कि मैं जीते जीते मुसलमानों को आपका हक लेने नहीं दूंगा, आरक्षण नहीं लेने दूंगा, तो अब्बास को तकलीफ होती है। मोदी जी जब ये कहते हैं कि ये आपका मंगलसूत्र और आपकी दौलत पे जा रहे हैं, में बांट देना चाहते हैं, मनमोहन सिंह ने जो कहा, तो अब्बास जी को तकलीफ होती है। कर रहे हैं। तो वो अपने उस मित्र का ख्याल रखें। ओके, वो रेटोरिक मत करिए यार, मल्टी गौरव भाटिया is answering to everyone। गौरव भाटिया, मुद्दे पे बात करें। अगर अनुराग भदौरिया सुनिएगा, जवाब आ रहा है आपका। गौरव भाटिया, मेरा जवाब कहाँ आ रहा है? देखिए पहले तो सपा के होल्ड ऑन अनुराग जी, बड़ी डाउन भाई, बोलिए गौरव जी जवाब बोलिए गौरव जी। पहले तो ऐश्वर्या जी, सपा के प्रवक्ता जब आते हैं हर डिबेट में 1,00,000 2,00,000 वोट सपा के कम कर देते हैं। इनको ये बताइए पर कैपिटल इनकम नहीं होता, कैपिटल नहीं है, पर कैपिटा इनकम होता है। और 76,000 पर कैपिटा इनकम थी सालाना, वो बढ़ के दुगनी हुई और 1.5 लाख हो गई मोदी जी के समय में। दूसरी बात, पापी आप पे आते हैं। आप पार्टी को ये पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और साथ में मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। अब 20 महीने से मनीष सिसोदिया जो कट्टर ईमानदार बताए जा रहे थे, वो कट्टर बेईमान निकले और उन्हीं की गोदी में अरविंद केजरीवाल जाके बैठ गए। को अपनी पार्टी में ले आए तो नंबर 1 से भी ऊपर निकल गए। शांत करें। एंकर ऑडियो कट नहीं करना है, डायरेक्टर अनुराग भदौरिया का कट करना है यार। देखिए दिक्कत की बात है। हाँ गौरव जी बोलिए। हाँ धन्यवाद। अब तीसरी बात कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी तो दिशाविहीन है। ये लोग टाइटैनिक जहाज हैं, डूबेंगे ही डूबेंगे। और इसकी वजह है ये भारतीयों को चीनियों से मिला देते हैं, अरब से मिला देते हैं, दक्षिण भारतीयों को कहते हैं अफ्रीकन हैं। उसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं उत्तर प्रदेश के लड़के नशेड़ी। ऐश्वर्या राय नाच रही हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में। और ऐश्वर्या आपकी जात पूछेंगे कौन जात हो। आप मुझे बताइए, ये मुद्दे अगर उठाएंगे गलत तो क्या हम लोग करारा जवाब नहीं देंगे जनता की तरफ? जवाब तो जनता देगी गौरव भाटिया जी। जवाब हमारा ये हक है और बिल्कुल है, सबका हक है। पहले रिपोर्टर से पूछते हैं कौन जात हो, फिर पूछते हैं मालिक कौन जात है,